अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही थी माश की दाल, तो सोचा आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर दी जाए। मैंने हाफ़ के जी माश की दाल ली है। तो इसके लिए जो मसाला जात यूज़ होंगे तो उनकी तरफ चलते हैं। मैंने ले लिया है लहसुन 1 टेबल स्पून, अदरक को मैंने जुलीन कट कर लिया है और 5 लौंग लिए हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, 3 हरी मिर्चें लेके उनको मैंने कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पेपर ली है, हल्दी ली है हाफ़ टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप ऑफ ऑयल ले लिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है। थोड़ी देर ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे साबुत काली मिर्च। इसको थोड़ी देर सौते कर लेंगे। काली मिर्च को स्टर करने के बाद अब हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। इसको भी स्टर कर लेते हैं। अब हम इसमें जूलियन कट जो अदरक है हमारी वो ऐड कर देंगे। इसको भी हम लोग जस्ट स्टर फ्राई करेंगे, थोड़ी देर सौते करेंगे। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें जो हमने कट की हैं वो ऐड कर देंगे। इसको भी स्टर फ्राई कर लेंगे जस्ट। अब हम इस स्टेज पे एक अनियन ऐड करेंगे। मैंने मीडियम साइज़ का अनियन लेके उसको चॉप कर लिया है। इसको ट्रांसल्यूसेंट होने तक हम लोग कुक करेंगे, फ्राई करेंगे। एज़ यू कैन सी के अनियंस अब ट्रांसल्यूसेंट हो गए हैं। इस स्टेज पे अब हम इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। वही गार्लिक का अरोमा, आई लव दिस। इसको 1 मिनट के लिए हम लोग फ्राई करेंगे। गार्लिक ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें टमेटोज़ ऐड करेंगे। आप टमेटो की प्योरी भी ऐड कर सकते हैं या उसको ब्लांच करके, उसको पील ऑफ करके, प्रॉपर ब्लेंड करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपली इसको ब्लेंड करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने एक बड़े साइज़ का टमेटो लिया है। अगर आपके पास मीडियम साइज़ हैं तो आप 2 टमेटोज़ ले सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम लोग इसके अंदर मसाला जात ऐड करते हैं। इसको आप 2 से 3 मिनट्स के लिए हम लोग फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें अपनी जो हम लोगों ने माश दाल मैंने ली है उसको मैंने ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर सोक करके रखा था। उसके बाद उसको मैंने बॉईल कर लिया है, उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1.5 कप ऐड कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट दाल तो हमारी ऑलरेडी बॉयल्ड है। ये एक दफ़ा अच्छी तरह मसाले के अंदर जम हो जाए तो उसके बाद फिर हम फ्लेम ऑफ करके तड़के की तरफ जाएंगे। इसके अंदर मैंने वाटर ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम स्टीम कुक करेंगे थोड़ी देर। हाँ जी, दाल को मैंने कवर कर दिया है। अब स्टीम आने तक वेट करते हैं। उसके बाद 5 मिनट्स के लिए हम इसको स्टीम कुक। हाँ जी, दाल अब सिमर हो चुकी है। इसका अब हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे। एज़ यू कैन सी इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, इतनी ही जूसी चाहिए हमें। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। हाँ जी, तो तड़के के लिए मैंने ऑयल ले लिया है।
ऑयल गरम हो गया है, इसके अंदर अब मैं ज़ीरा डालूँगी 1 टेबल स्पून। ज़ीरे के भी फ्राई होने का अरोमा तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ जी, ज़ीरे के बाद अब मैं इसके अंदर साबुत गोल मिर्चें ऐड कर दूँगी। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसको दाल के अंदर ऐड करेंगे। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और सब्ज़ धनिया ऊपर से आप काट के हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये है जी दाल की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो रेसिपी ज़रूर देखिएगा यूट्यूब चैनल पे हदीकाज़ वर्ल्ड, और अगर पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।